जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं भूपेश राजपूत आप सभी का द सक्सेस डिजायर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जीएस की सीरीज एकलव्य सीरीज बहुत बेहतरीन चल रही है। उसी के साथ साथ आपकी अब सुपर टेट, DSSS या KBS अर्थात कोई सा भी टेट हो, उन टेट के लिए CDP की बहुत बेहतरीन सीरीज लाई गई है, जिसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं या इस बार आने के चांसेस हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपकी सीरीज स्टार्ट की जाएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या? वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसी के बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कर दिया क्या लाइक? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को समझना, क्योंकि जरूरी है ये हर क्वेश्चन को समझें। अगर एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे तो समझ लेना आप सुपर टेट भी पास करेंगे और नौकरी भी मिलेगी। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ही है आपका, व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित संप्रत्यय, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का जो संप्रत्यय है वो सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा। कौन सा? कि व्यक्तिगत भिन्नता का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? आप सब जानते होंगे कि सबसे पहले जो संप्रत्यय दिया था वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। गाल्टन या पूरा नाम फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। लेकिन ये क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएगा। अब वो पूछेगा क्या? अब वो आपसे पूछ सकता है कि जो सबसे पहले संप्रत्यय दिया था वो कौन सी पुस्तक में दिया। देखो ये क्वेश्चन तो आपका बन गया, ये एग्जाम में नहीं आएगा। अब एग्जाम में वो घुमा के क्वेश्चन को पूछेगा, तो कैसे घुमाएगा? अब वो आपसे पूछ सकता है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है इसका जो संप्रत्यय है सबसे पहले कौन सी पुस्तक में दिया गया। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और ध्यान से सोचिए और कमेंट्स करिए कौन सी पुस्तक है। वो पुस्तक कौन सी है आपकी? वो हेरिडेटरी जीनियस। हेरिडेटरी जीनियस। इस पुस्तक में सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता का प्रयोग किया गया। ये बात तो फाइनल। अब वो आपसे पूछ ले कि ये पुस्तक आई कब थी, ये प्रकाशित कौन से सन में हुई, इसका भी पता होना जरूरी है, क्योंकि आसान सुपर टेट बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1869 में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत भिन्नता शब्द है ये सबसे पहले हेरिडेटरी जीनियस जो पुस्तक है उसमें आया। उसके बाद अगर मैं सन की बात करता हूं तो 1869 में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। तो यहां से आपके एक क्वेश्चन से ही 3 क्वेश्चन बन गए। ध्यान से नोट कर लेना, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए और यही मोस्ट हो, क्योंकि पिछली बार सुपर टेट की अगर मैं बात करता हूं तो सुपर टेट में आपका यही क्वेश्चन आया हुआ था कि हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक किसने लिखी है। तो कौन थे वो? फ्रांसिस गाल्टन थे। लेकिन अब तो ये नहीं पूछेगा। अब वो क्या पूछ सकता है कि हेरिडेटरी पुस्तक कब लिखी गई थी? तो वो क्या था आपका? 1869। लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है। वो क्या? आपको अलग अलग पुस्तक में अलग अलग सन दिखाई देंगे। जैसे अग्रवाल प्रकाशन है, वो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वहां पे 1879, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका जो सही आंसर होगा, इन चीजों से बचना है, इन चीजों को ज्यादा समझना है। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं पर सर्वप्रथम, अभी देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने कि व्यक्ति सबसे पहले किसने दिया। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्य किसने किया था। अर्थात जो व्यक्तिगत भिन्नता है उस पे वैज्ञानिक रूप से कार्य किसने किया। अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर ये गाल्टन होंगे तो आप गलत है, आपके मस्तिष्क में चल रहा हो वुडवर्थ होंगे तो गलत है, स्किनर का सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से अध्ययन जो किया था वो आपका किया था JM कैटिल ने।
जिनका नाम है जेएम कैटिल या कैटिल भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैटिल। ये आपके लिए इस बार के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस हैं यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि गाल्टन के बाद यही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने वैज्ञानिक रूप से कार्य किया। अगर मैं इनके सन की बात करता हूं तो वो सन होगा आपका 1890 से 1899। ये भी आपको नोट करना, क्योंकि सुपर टेट आसान बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब आसान नहीं आएगा तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही वो बनाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से तैयार करेंगे। हो गया क्या फाइनल? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम वाले, देखो ये भी सर्वप्रथम की बात आई है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। आप सबको पता है ऐसे क्वेश्चन ही सुपर टेट में आने हैं। पेडालॉजी टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सी टेट में आना है, आप सुपर टेट में नहीं आएगा। तो समझो थोड़ा सा कि बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता का मापन किसने किया था। अर्थात यहां वो बोल रहा है कि बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम, यहां बुद्धि परीक्षण की बात नहीं हो रही, यहां वो कर रहा है व्यक्तिगत भिन्नता की बात। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। अर्थात बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्तिगत ने सबसे पहले मापन किया। अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो गाल्टन, तो बिल्कुल गलत है आप, क्योंकि गाल्टन नहीं है। गाल्टन व्यक्तिगत भिन्नता को लेके आए थे, अर्थात उन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता की बात कही थी, लेकिन गाल्टन नहीं होंगे, वुडवर्थ भी नहीं होंगे और टायलर भी नहीं है। अर्थात है कौन हमारे? वो है स्किनर। अर्थात स्किनर महोदय ने सबसे पहले बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता को विभाजित किया था, बांटा था। अर्थात उनका कहना था कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होगी वो मनुष्य में या लोगों में किसी में भी हो, वो बुद्धि के आधार पर भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? अर्थात जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसे मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया, ये देखना है। तो इससे पहली वीडियो, अर्थात जो सबसे पहली व्यक्तिगत भिन्नता की वीडियो थी ना, जिसने नहीं देखी वो जाके जरूर देखो। उसमें मैंने बताया था, क्लियर बताया था। क्या बताया था भाई? कि व्यक्तिगत भिन्नता को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत भिन्नता को 2 बराबर भागों में बांटा गया। कौन कौन से थे वो? कौन कौन से थे वो? कौन से थे? ध्यान से देखेंगे। एक था आपका अंतः व्यक्तिगत भिन्नता। कौन सा था आपका? अंतः व्यक्तिगत भिन्नता। और दूसरा आपका कौन सा? अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। इस चीज को समझना, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं। आगे देखेंगे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली, ध्यान से समझना इसे, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, कि भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता के किस रूप पर अधिक बल देती है। अर्थात जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो व्यक्तिगत भिन्नता के किस रूप पर अधिक बल देती है। तो ध्यान से समझेंगे। यहां 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान से देखना है। एक तो है आपका अंतः व्यक्तिगत भिन्नता, दूसरा है अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, तीसरा ऑप्शन उसने कहा उपरोक्त दोनों पर, चौथा है आपका बाहरी व्यक्तिगत भिन्नता। तो बाहरी व्यक्तिगत भिन्नता तो आपका होगा नहीं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन पता कहां चलने वाला है कि आपके मस्तिष्क में चलेगा उपरोक्त दोनों पर, उपरोक्त दोनों पर। लेकिन ये सही आंसर इसका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है वो अंतर व्यक्तिगत भिन्नता पर अधिक बल देती है। अंतर व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात एक कक्षा में अनेक प्रकार के लोग होंगे, वो अंतर व्यक्तिगत भिन्नता में आएंगे। टीचर को उनके आधार पर शिक्षण देना पड़ेगा, उनके आधार पर अपनी विधियों को प्रयोग करना पड़ेगा। किसके आधार पर? अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोस्ट हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि यहां गलत करने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह किसने कहा है? अब इस क्वेश्चन को समझना तो ध्यान से देखो। इससे पहला जो क्वेश्चन था हमारा, ये बुद्धि परीक्षण के आधार पर बुद्धि की बात करी जाएगी, जहां बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता की बात करेंगे। वहीं क्या थे हमारे? स्किनर महोदय।
और यहाँ भी आप देखें, यहाँ विद्यालय में बात कर रहा, विद्यालय में कौन पढ़ने आएगा? विद्यालय में पढ़ने आएंगे बच्चे। और जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो उसकी किस चीज की बात करेंगे? हम बच्चों के बात करेंगे आईक्यू की बात। किसकी बात करेंगे भाई? हम करेंगे आईक्यू की बात। जब आईक्यू की बात आएगी, जब बुद्धि लब्धि की बात आएगी, तो वहां सीधा एक ही शब्द आएगा आपका, बीएफ स्किनर। अर्थात हम बात किसकी करेंगे? स्किनर महोदय की करेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट और आसान था। आसान क्यों था? आपको बुद्धि परीक्षण के अनुसार कोई भी क्वेश्चन बन जाए, कैसा भी हो, आपको सिर्फ ध्यान किसका रखना है? स्किनर का। ये सारे शब्द आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, ये बिल्कुल भी आपको नहीं लेने हैं। आप किसे लेंगे? बीएफ स्किनर को लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत भिन्नता, भाई व्यक्तिगत भिन्नता की बात करी है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपका शारीरिक आधारित भिन्नता हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। बुद्धि आधारित भिन्नता, ये भी बिल्कुल सही है। संवेगात्मक अर्थात इमोशन की बात कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि सारी ही बातें आपकी सही हैं। इसका अर्थ क्या बनता है कि व्यक्तिगत भिन्नता में हम उन पक्षों को ले सकते हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट आगे भी बना होगा, उससे भी देखेंगे कि किसी, अच्छा ये परिभाषा जरा ध्यान से देखना, किसी दो व्यक्तियों का परस्पर एक समान न होना व्यक्तिगत भिन्नता है। यह कथन किसका है? अगर जिसने व्यक्तिगत भिन्नता की जो मेरी वीडियो थी, जो मैंने क्लास ली थी, जिसमें परिभाषाएं बताई गई हैं, जिसने वो वीडियो देखी होगी ना, उसके लिए बड़ा आसान है, उसने डायरेक्ट आंसर लगा दिया होगा। क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी वीडियो में, वो क्या बताई थी? वो ये बताई थी, जहां भी दो व्यक्तियों के अंतर की बात करेगा, वहां आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन लगाना है। कौन सा? जेम्स ड्रेबर। और यहां क्या कहा उसने? दो व्यक्तियों का परस्पर एक समान न होना, अर्थात एक समान ना होना, अंतर होना ही तो है। किसी भी रूप में वो एक समान नहीं है। यही किसने कहा है? जेम्स ड्रेबर ने। सिर्फ उसने क्या किया? परिभाषाओं के शब्दों को पलट कर दिया, आपस में बदल दिया, घुमा दिया, बाकी कुछ नहीं है, बात वही है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या हो सकता है। इसे थोड़ा सा एक एक लाइन को समझ के करें, क्योंकि जिसने नहीं देखी ना, वो सबसे पहले यही काम करें, वीडियो जाके जरूर देखें भाई, वीडियो देखने सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद किसने कहा है भिन्नता वातावरण के कारण पाई जाती है? देखो ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं गाल्टन की बात करता हूं, फ्रांसिस गाल्टन की, तो गाल्टन का मानना था जो व्यक्तिगत भिन्नता है हमारी, ये व्यक्तिगत भिन्नता जो है, व्यक्तिगत भिन्नता हमारी, विभिन्नता या भिन्नता जो भी कहेंगे, वह अनुवांशिक है। क्या है वो? हमारी अनुवांशिक। अर्थात इनका मानना था जो व्यक्तिगत भिन्नता होगी वो अनुवांशिक होगी, और साथ ही साथ इसीलिए गाल्टन ने एक संप्रत्यय भी दिया था, जिसके कारण इन्हें सुजनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अब सुजनन शास्त्र का पिता भी क्यों कहा जाता है, ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनका मानना ये था, अगर समाज में अच्छे लोग ही बच्चों को जन्म देंगे तो समाज में अच्छाइयाँ फैलेंगी। अगर बुरे लोग, चोर लोग, डकैत लोग या जो झूठ बोलते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देंगे तो उनके बच्चों में भी अनुवांशिक रूप से वही लक्षण आएंगे, और वही लक्षण समाज के लिए हानिकारक होंगे। इसलिए फ्रांसिस गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता भी कहा गया। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे यहाँ वातावरण की, कि वातावरण के आधार पर किसने कहा? तो भाई अनुवांशिक रूप से किसने कहा? गाल्टन ने। लेकिन वातावरण के अनुसार किसने कहा? हमारा वो कहा है हमारे वुडवर्थ ने। किसने कहा है? वुडवर्थ। याद रखना, भूल मत जाना। अगर अनुवांशिक रूप से बात करेगा तो आप गाल्टन लगाएंगे, जब वो वातावरण से बात करेगा आप किसे लगाएंगे? वुडवर्थ को लगाएंगे। ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट नहीं, ये वेरी वेरी मोस्ट है। ऐसे क्वेश्चन बोलना नहीं, ध्यान से एक एक को देखते हुए चलेंगे। हो सकता है सुपर डेट में, पिछली बार भी देखो, पिछली बार सुपर डेट में व्यक्तिगत भिन्नता से 2 क्वेश्चन आए थे, अर्थात 2 नंबर आपके पक्के हो गए थे। उसी के अनुसार हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं
कि आप अगर ये क्वेश्चन ही तैयार कर लेंगे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि 10 में से 10 बाल विकास में, 10 में से 10 आपका शिक्षण कौशल और 10 में से 10 आपके जीवन कौशल में नंबर बनने चाहिए, तभी आप टीचर बन सकते हैं। तो जरूरी क्या है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 30 में से 30 लाने का, कि सुपर टेट में इस बार तीनों सब्जेक्टों में 30 में से 30 आने ही आने हैं। कैसे लाएंगे भाई? वीडियो को लाइक करें जल्दी से जल्दी, अब पूरी वीडियो देखा करो, स्पीड में देखते हैं मजा नहीं आता। आगे चलते हैं। बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता, अर्थात किसकी बात कर रहा है वो? कि बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि बालिकाओं में याद रखने की योग्यता अधिक होती है। यह कथन किसका है? अर्थात यहां बात किसकी कर रहा है? ध्यान से देखो, यहां क्या कहना चाह रहा है वो? यहां कहना चाह रहा है कि जो लड़के होते हैं, जो लड़के होंगे वो शारीरिक कार्य करने में मजबूत होंगे, लेकिन जो बालिकाएं होंगी वो याद रखने में अर्थात याद करने में कैसी होंगी? तीव्र बुद्धि की होंगी। अर्थात बुद्धि की बात कर दी, फिर बुद्धि की बात आई, और जब जब बुद्धि की बात आएगी तब तब कौन सा सही होगा? मैंने बताया ना, जब जब वो बुद्धि की बात बोलेगा, किस चीज में बोलेगा? व्यक्तिगत भिन्नता में बोलेगा। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन लगाना है, वो है आपका स्किनर। हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है घुमा के कुछ और पूछ ले, आपको सिर्फ अर्थ निकालना है कि जहां जहां बुद्धि की बात करेगा, जहां वो बुद्धि के अनुसार तुलना करेगा, जहां जहां बच्चों का विभाजन होगा लेकिन बुद्धि के कारण होगा, वहां सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन आएगा, स्किनर। स्किनर स्किनर VF स्किनर। ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित कौन सी विधि सही सुमेलित नहीं है? अर्थात यहां क्या पूछ रहा है वो आपसे? यहां आपको विधियां दी गई हैं, इन 4 विधियों में से एक विधि कोई सी भी गलत है। आपको विधि तो पढ़ाई है, 2 वीडियो पढ़ी भी हैं, आपको उसी के अनुसार देखना। भाई डाल्टन विधि की बात करते हैं तो डाल्टन विधि आपकी दी थी हेलेन पार्क ने। हेलेन पार्क कोई आदमी की बात नहीं है, ये एक महिला थी हेलेन पार्क। इन्होंने कौन सी विधि दी है? डाल्टन विधि। उसके बाद प्रोजेक्ट विधि की बात करते, सब जानते हैं, जो भी टेट देख आए हैं सब जानते हैं प्रोजेक्ट विधि किसकी है? किलपैट्रिक की। उसके बाद सबसे लास्ट जाएं, बीनेटिका विधि। ये आपने टेट में नहीं पढ़ी होगी लेकिन सुपर टेट के लिए जरूरी है। क्या? जहां वो बीनेटिका टीका की बात करेगा, जहां बीने के टीका लगेगा वहां वाष्वर्ण होगा। क्या नाम आएगा? वाष्वर्ण। अर्थात ये वाली विधि भी कैसी है? सही है कि बीने टीका विधि डॉक्टर साहब लगाएंगे, कि टीका कोई और नहीं लगा सकता, कि बीने के टीका डॉक्टर साहब ही लगाएंगे। अब वो डॉक्टर साहब कैसे होंगे? वो डॉक्टर होंगे आपके वाष्वर्ण। अर्थात इसका मतलब क्या बनता? ये वाली विधि भी हमारी सही है। तो बस्ती कौन सी है? डे क्रॉली विधि। ये किसकी है? तो ये विधि भी दी किसने थी? याद रखना बड़ा आसान है, ये विधि देने वाले भी डे क्रॉली थे। इन्हीं के अपने ही नाम पर इस विधि का नाम था। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है, कहां के थे? तो ये निवासी थे आपके अमेरिका के। ये निवासी कहां के थे? आपके अमेरिका। आपका क्वेश्चन अगर पूछता है डे क्रॉली निवासी कहां के थे, तो ये निवासी थे अमेरिका के। इस विधि को कौन लेके आए थे? खुद डे क्रॉली ही लेके आए थे, उन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम है। याद होगी क्या? देखो यहीं से 4 क्वेश्चन एग्जाम में कोई सा भी आ जाए, एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि डाल्टन विधि किसकी? हेलेन पार्क की है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है। डे क्रॉली विधि डे क्रॉली की है। बीनेटिका विधि किसकी है? डॉक्टर कार्लटन वाष्वर्ण की है। और मारिया मोंटेसरी की कौन सी विधि है भाई? सभी कमेंट्स करके बताएंगे मारिया मोंटेसरी की कौन सी विधि है, क्योंकि ये वीडियो मैं करा चुका हूं, ये मैं बता चुका हूं। आप सभी को इसका आंसर कमेंट्स में बताना है, तो सभी कमेंट्स करें, कमेंट्स करके सभी आंसर बताएं। इसका आंसर क्या आएगा भाई? सभी को बताना है कमेंट्स, ये नहीं कि वीडियो देख के ऐसे डाल दें आप। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक दृष्टि से अर्थात शिक्षा की दृष्टि से बात कर रहा है वो विशिष्ट बालक हैं। अर्थात यहां आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वहां विशिष्ट बच्चों की अगर बात करेगा, देखो पिछड़ा बालक विशिष्ट होगा, अपराधी बालक भी विशिष्ट होगा, प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट होगा, मंदबुद्धि बालक भी विशिष्ट होगा। लेकिन बात किसकी करी है? उसने करी है शैक्षिक
दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन से हैं? अब ध्यान से देखेंगे, जब जब शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों की बात आएगी वहां सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, वो है आपका पिछड़ा बालक। अर्थात शिक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा विशिष्ट बालक वही है जो पिछड़ा बालक है। तो यहाँ सबसे सही ऑप्शन कौन सा बनता है? पिछड़ा बालक। यहाँ बच्चा प्रतिभाशाली बालक को भी चुन सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप प्रतिभाशाली लगा सकते हैं, आप मंद बुद्धि भी लगा सकते हैं, आप अपराधी भी लगा सकते हैं, लेकिन सही ऑप्शन अर्थात जो वरीयता सबसे अधिक दी जाएगी वो दी जाएगी पिछड़ा बालक। इस ऑप्शन को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन कैसा है आपका? मोस्ट है, मोस्ट नहीं वेरी मोस्ट है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका सीटेट के लिए भी बन सकता है, घुमा के वो कुछ और क्वेश्चन बना सकता है इसका। जिस दिन सीटेट की क्लास होगी उसमें ही बताएंगे। किसने कहा है व्यक्तिगत भिन्नता वातावरण के कारण पाई जाती है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी अभी कराया था कि किसने कहा है व्यक्तिगत भिन्नता वातावरण के कारण पाई जाती है? कमेंट्स करके बताना। वैसे तो मैं इसका आंसर बता दिया गया, लेकिन सब कमेंट्स करेंगे कि इसका आंसर आपका क्या होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। 14 क्वेश्चन। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। देखो, जो बुद्धि लब्धि का चार्ट है सबने यूपी टेट में पढ़ा होगा, सबने सी टेट में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहां बात हो रही है आपकी क्रो एंड क्रो के अनुसार कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनका जो आईक्यू होगा वो 130 प्लस होगा, अर्थात 130 से अधिक होगा। अर्थात आप सभी का आईक्यू कितना है? आप सभी का आईक्यू 130 से प्लस है, क्योंकि आप सब सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब आप यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई हैं। जब आप यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, इसका मतलब आप प्रतिभाशाली बालक हैं, आपका आईक्यू जो है वो 130 प्लस है। तो आप अपने आप को कमजोर बिल्कुल भी ना समझें। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मोस्ट, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले इसका। तो इसका स्क्रीनशॉट सभी ले लें क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है, पढ़ा सभी ने होगा। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखेंगे। हस्तकला पर आधारित विधि कौन सी है? हस्तकला पर आधारित विधि कौन सी है? ध्यान से सुनना। हस्तकला पर आधारित जो विधि है वो है बेसिक शिक्षा प्रणाली। अब बेसिक शिक्षा प्रणाली को लेके कौन आया था भाई? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली को महात्मा गांधी जी लेके आए थे। अर्थात आप पूरे ही बाल विकास में जो इंडियन का नाम पढ़ने वाले हैं वो है महात्मा गांधी जी। अर्थात गांधी जी जो थे वो बेसिक शिक्षा प्रणाली लेकर आए थे। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट बनता है। साथ ही साथ जो सीटेट देने वाले हैं, जिनका सीटेट है 2022 का, उसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है हस्तकला जो है इसका हम कौन सी अवस्था में प्रयोग करेंगे। ये आपको सीटेट की जो सबसे पहले क्लास हुई थी हमारे इसी चैनल पे, उसमें आपको बताया गया था कि हस्त अवस्था में करते हैं। सब अपने दिमाग पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालें क्योंकि जंग लग गया होगा। आप सब प्रेशर डालें और बताएं, कमेंट्स करें कि हस्तकला का प्रयोग हम कौन सी अवस्था में या किस वर्ष के बच्चों पर बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकते हैं। सभी को कमेंट्स करना है, सभी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अच्छा, सुपर टेट जब आप दे रहे हैं, क्या आपने सबने पिछले साल का सुपर टेट का पेपर देखा क्या? अगर नहीं देखा तो देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ये पिछले सुपर टेट में अर्थात 6 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत भिन्नता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक सांस्कृतिक कौन सा कारक होगा? छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो हर बार घुमा के पूछेगा आपसे। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, हेरिडेटरी जीनियस। ये क्वेश्चन भी वही तो पिछली बार आपका सुपर टेट में आया था। 6 जनवरी 2019 को यही क्वेश्चन आया था। हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक किसके
द्वारा लिखी गई, वो है आपके फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा लिखी गई थी। और ये लिखी कब गई थी? ये लिखी गई थी 1869। दूसरी बात, इसी पुस्तक में सबसे पहली बार व्यक्तिगत भिन्नता का शब्द का प्रयोग किया गया था। अर्थात जो सबसे पहले बात की गई थी व्यक्तिगत भिन्नता की, वो हेरिडेटरी जीनियस में की गई थी। और ये पुस्तक कब आई थी? 1869 को आई थी। ये छोटी सी बातें हैं, आपको याद रखनी, क्वेश्चन ऐसे ही वो पूछेगा। नेक्स्ट, किसी परीक्षण द्वारा व्यक्ति की रुचि तथा रुझान का पता लगाकर करके व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। ध्यान से देखना, किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, उस व्यक्ति की भी किस बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है? रुचि की, रुझान की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखो तुरंत, निर्धारण की बात कर रहा, ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। निष्पत्ति की बात करेगा, ये भी नहीं होगा। अभिवृत्ति की बात करेगा, अरे अभिवृत्ति तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ किस चीज की बात करी है? अभिरुचि परीक्षण, अर्थात किस चीज की बात कर दी? रुचियों की तो बात ही कर दी। तो यही कैसा ऑप्शन होगा? सही होगा। देखो ये क्वेश्चन आसान था, चांसेस नहीं है इतना वो एग्जाम में देगा, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन है एग्जाम में आने के सुपर टेट में चांसेस नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जो सबसे पहली क्लास हुई थी ना व्यक्तिगत भिन्नता की, उसमें मैंने बड़े प्यार से समझाया था। क्या बताया था? कि व्यक्तिगत भिन्नता मात्रात्मक होगी, व्यक्तिगत भिन्नता संख्यात्मक होगी, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता गुणात्मक बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमारी व्यक्तिगत भिन्नता कैसी होगी? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता मात्रात्मक होगी, व्यक्तिगत भिन्नता संख्यात्मक होगी, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता गुणात्मक बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद चलो भाई स्क्रीनशॉट लेते चलना। अगर आप कहेंगे कमेंट्स कर देना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा द सक्सेस डिजायर, आप टेलीग्राम पे जाएं, उस पर सर्च करें द सक्सेस डिजायर। एक दूसरा चैनल है द सक्सेस डिजायर क्विज, दो चैनल चल रहे हैं। दोनों चैनल पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, सभी पीडीएफ आपको उसी चैनल पे मिलेगी, और साथ ही साथ वीडियो भी समय समय पर वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो सभी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, सबसे पहले शेयर करते रहें। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण व स्वयं विकास पर बल दिया। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षण व स्वयं विकास पर बल दिया। इसकी सबसे पहली वीडियो मैंने डाली थी किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि जो दी किसने थी? मारिया मोंटेसरी ने दी थी। इन्होंने क्या बताया था कि जो बच्चे हैं उनकी ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती है? 5 होंगी, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 के आधार पर, अर्थात सब कुछ भूल जाइए, जहां भी आपकी ज्ञानेंद्रियों की बात आ जाएगी, जहां भी व्यक्तिगत भिन्नता में ज्ञानेंद्रियों की बात आएगी, वहां आपका एक ही ऑप्शन सही बनेगा, वो है आपका मोंटेसरी या मैडम मारिया मोंटेसरी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी चीज तो आप भूल जाएं। ये सब आपको करा दिया गया, कुछ नया नहीं है आपके लिए। जिसने वीडियो देखी है ना पहली वाली, उनके लिए बहुत बढ़िया है ये आप सब कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरीर के रूप, रंग, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि की विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता है। जब मैं व्यक्तिगत विभिन्नता की क्लास ली थी, जब मैंने उसमें परिभाषाएं बताई थी और कहा था जहां ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे, कौन सा? शरीर के रूप की बात करेगा, रंग की बात करेगा, आकार की, रुचि की, उपलब्धि की, अर्थात और भी जो भी शब्द जोड़ना चाहे, कोई सा भी शब्द जोड़ दे, वहां सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन बनेगा, वो क्या है? आपका टाइलर। क्योंकि जेम्स ड्रेवर की परिभाषा भी ये नहीं है। जेम्स ड्रेबर में मैंने एक औसत शब्द का प्रयोग कराया था, जो आपको याद भी कराया था। आपको बस इतना याद रखना, जहां वो शारीरिक, रंग, आकार, रुचि कुछ भी शब्द जोड़ दे, जहां वो आपको लिख के देगा, अलग अलग शब्द लिख के देगा, वहां आपका एक ही ऑप्शन सही बनेगा, वो है टाइलर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, क्योंकि परिभाषाएं, किताबें ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। तो आप सबसे पहले यही काम कीजिए। इतने क्वेश्चन बताए हैं, या तो ये पीडीएफ अगर हम आपको देंगे उसका प्रिंट निकलवा के रखें, या ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पे सभी कॉपी कर लें, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको
जो 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज है सीडीपी की, उसमें से हमारा टारगेट रहेगा 10 क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। ऐसे ही आराम आराम से 20, 30, 50 क्वेश्चन लेके चलेंगे जो आपको हाथों हाथ अच्छे तरीके से समझाएंगे, याद कराएंगे। आपका काम बस इतना ही है, वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको सुपर डैट के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करते रहेंगे, और इसी प्रकार अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।